नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी बेहद अहम और ताज़ा अपडेट, जो सीधे आपके वेतन, पेंशन और भविष्य से जुड़ी हुई है। इसलिए इस जानकारी को अंत तक जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बातें जो मैं बताने वाला हूं वो लंबे समय से चर्चा में थी और अब उन पर ठोस हलचल देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस अहम बैठक की जो हाल ही में दिल्ली में 8वें वेतन आयोग के कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कर्मचारियों से जुड़े कई बड़े मुद्दों को मजबूती के साथ रखा गया। जानकारी के मुताबिक यह बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली और इसमें कर्मचारियों के वेतन, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन और अन्य सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। खास बात यह रही कि अधिकारियों की तरफ से सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना गया और माहौल सकारात्मक बना रहा। बताया जा रहा है कि पहली मुलाकात थी जिसमें प्रमुख प्रतिनिधि और आयोग के चेयरपर्सन आमने सामने बैठे और सीधे संवाद हुआ। इस मुलाकात के बाद यह भी संकेत मिले कि आने वाले समय में ऐसी बैठकें का सिलसिला जो है जारी रहेगा, ताकि कर्मचारियों की सभी मांगों को व्यवस्थित तरीके से आयोग तक पहुंचाया जा सके। इससे यह उम्मीद जरूर बढ़ी है कि इस बार वेतन आयोग को लेकर प्रक्रिया पहले से ज़्यादा सक्रिय और प्रभावी हो सकती है। अब दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आयोग को देश भर से हजारों की संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए, जिसमें विभिन्न यूनियन और एसोसिएशन ने आयोग से मुलाकात की मांग की। इसी को देखते हुए आयोग ने एक नोटिस जारी किया जिसमें बताया गया कि सीमित समय के चलते फिलहाल केवल निर्धारित संगठनों के साथ ही बैठकें की जा सकेंगी। हालांकि एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि अब राज्य स्तर पर भी संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, यानी आयोग खुद अलग अलग राज्यों में जाकर कर्मचारियों और संगठनों से बातचीत करेगा और उनकी समस्याओं को सीधे सुनेगा। यह कदम काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे ज़मीनी स्तर पर कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति और उनकी ज़रूरतों को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। साथ ही यह भी साफ संकेत है कि इस बार सरकार और आयोग दोनों ही वेतन आयोग को लेकर गंभीर नज़र आ रहे हैं और व्यापक स्तर पर सुझाव इकट्ठा किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में है, और वह है कोरोना काल के दौरान रोके गए डीए एरियर का। दोस्तों, आपको याद होगा कि महामारी के दौरान करीब 18 महीने का महंगाई भत्ता रोका गया था, जिसका सीधा असर कर्मचारियों की आय पर पड़ा। अब इस विषय पर फिर से चर्चा तेज हो गई है और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इससे कर्मचारियों को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन जो है 18,000 रुपये था, उन्हें करीब 25,000 रुपये तक का नुकसान हुआ है। वहीं जिनका वेतन स्तर ज़्यादा था उनका नुकसान इससे कहीं अधिक रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल मिलाकर राशि लगभग 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंची है, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स का बकाया माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस नुकसान की भरपाई करेगी या नहीं। इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से यह मुद्दा दोबारा सुर्खियों में आया है उससे उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि आने वाले समय में इस पर कोई सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। कुल मिलाकर देखें तो वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण घटनाएं एक साथ हो रही हैं। एक तरफ वेतन आयोग को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और वहीं दूसरी तरफ पुराने बकाया और नुकसान की भरपाई को लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही हैं। ऐसे में आने वाले कुछ महीनों में कर्मचारियों के लिए काफ़ी निर्णायक साबित हो सकता है। अब इस पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं, क्या आपको क्या लगता है कि इस बार कर्मचारियों को उनका हक मिल पाएगा और कोरोना काल के नुकसान की भरपाई होगी? अपनी राय जरूर साझा करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहता हूं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो जो है ऐसी वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।